इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श है और सरदार पटेल जी जैसे माँ भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्पों को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्पों को दोहराएं और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिसमें लखपति दीदी का जिक्र किया गया, कैसे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम लगातार नए दिन नए आयाम बना रहे हैं, इसका जिक्र किया गया। साथ ही देश को एक विश्वास दिलाया गया कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मूलभूत ज़रूरतें जिनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर सरकार कैसे काम कर रही है, ये भी बताया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। दुनिया के देशों में भारत Honorable members, I seek to read some parts from the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. Just 2 months ago, we celebrated the 75th anniversary of adoption of our Constitution, and only a few days ago, the Indian Republic completed 75 years of its journey. Mahakumbh is a festival of India's cultural tradition and social consciousness. I express my sorrow over the unfortunate incident that occurred on Moni Amavasya and wish for the speedy recovery of the injured. To ensure that the journey towards Viksit Bharat continues to be guided by the ideals of our Constitution, the government has placed 4 key principles: service, good governance, prosperity, and pride at the core of governance. Initiatives like construction of 12 crore toilets under Swachh Bharat Abhiyan, 10 crore free LPG gas connections under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, ration for 80 crore needy citizens, the Subhagya Yojana and the Jal Jeevan Mission have given the poor the confidence that they can live with dignity. Due to such efforts, 25 crore people have overcome poverty and moving forward in life. Honorable members, it is a matter of pride for the Parliament that India's daughters are now flying fighter jets, joining the police force and leading corporate companies. Following my government decision, girls have entered and started enrolling in. तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कल बजट पेश किया जाना है, इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं दिल्ली की चुनाव में किस तरीके से सरगर्मी बढ़ चुकी है। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चुनाव आयोग से बीजेपी ने शिकायत की थी जिस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर के ये कहा गया जहर मिलाया जा रहा है, इस पर ही शिकायत की गई थी, जिस पर चुनाव आयोग में अब जवाब देने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल और उन्होंने कहा है कि पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद
केजरीवाल जो चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे हैं, क्योंकि आप समझिए कि महज 4 दिन बाकी हैं वोटिंग में और उसके पहले जो दिल्ली की सियासत है वो अब पानी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। चूंकि ये दावा किया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से कि जो पानी आ रहा है यमुना का हरियाणा की ओर से उसमें जहर मिलाया जा रहा है, ये बात कही गई थी, जिस पर चुनाव आयोग का दरवाजा बीजेपी ने खटखटाया था और उसके बाद चुनाव आयोग ने आज कहा था अरविंद केजरीवाल को कि अपना जवाब दाखिल करें और अपना जवाब देने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहा है सुनिए। दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज हम लोगों का आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों का संघर्ष सफल हुआ और नतीजा लाया। 26-27 जनवरी को दिल्ली में जो हरियाणा सरकार जहरीला पानी भेज रही थी 7 ppm अमोनिया के साथ, आज वो 2.1 अमोनिया पे आ गया है। 2.1 अमोनिया के साथ मोस्टली हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक चल सकते हैं और लोगों को ठीक ठाक पानी मिल सकता है। हमारे संघर्ष की वजह से ये पानी नीचे आया, एमोनिया का लेवल नीचे आया। ये साफ जाहिर करता है कि साजिशन ये पानी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर त्राही करने के लिए भेजा गया था। अगर उनका इस पे कंट्रोल नहीं होता तो ये अचानक पानी के अंदर पीपीएम बढ़ कैसे गया और अचानक ये पानी पीपीएम शोर करने पे पीपीएम घट कैसे गया। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को कई बार फ़ोन किया इस दौरान और उनसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ कीजिए, पानी छोड़िए, या तो एक्स्ट्रा पानी छोड़िए या अमोनिया कम कीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा जी ये निर्णय टॉप पॉलिटिकल लेवल पे लिया गया है, आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें। तब हमें पहली बार लगने लगा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा कि आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें, फिर पंजाब के इरिगेशन सेक्रेटरी ने हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी से बात की तो हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी ने भी सेम चीज़ दोहराई कि ये निर्णय टॉप सीएम हरियाणा के लेवल पे लिया गया। इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। 15 जनवरी के बाद से जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला। उसके बावजूद भी पंजाब सीएम, दिल्ली सीएम चुप रहे, उन्होंने इस मुद्दे को शोर नहीं किया। हम चाहते थे कि बातचीत से मुद्दा सुलझे, लेकिन 15 जनवरी को दिल्ली अमोनिया लेवल 3.2 ppm पहुंच गया और फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे धीरे धीरे रोज बढ़ना चालू हुआ और 26 जनवरी को ये 7 ppm पहुंच गया। तब लगने लगा कि ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा सीएम के ज़रिए। 27 जनवरी को जब कोई चारा नहीं बचा तो आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेजा जा रहा है और दिल्ली को या तो जहरीला पानी देके एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर हेल्थ क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा, फेटल भी हो सकता है, और या हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने। इसका उनका मकसद था कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर स्कैसिटी क्रिएट हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा कि आम आदमी पार्टी से पानी नहीं दिया जा रहा। 27 जनवरी को ये शोर किया और आज पानी 2.1 ppm आ गया। तो देखिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कह रहे थे कि ये सीधे सीधे सियासत हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। फिर उसके बाद हमने ऐसा स्टेप उठाया और ये कहा कि यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। तो नोटिस पर चुनाव आयोग को जवाब देने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले यमुना नदी का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इस समय अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे जो वहां पहुंचे थे चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए।
तो पूरे देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान से भी 2 दिन के अंदर 4 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है और भी अलग अलग जगह से घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कार्रवाई राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र में कई जगह बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। हर जगह ये कार्रवाई की जा रही है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं।